नमस्कार, आपका आभार, अभिनंदन। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी की ये काव्य रचना जो बहुत ही अद्भुत और अनुपम है। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रियता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर भी काम किया। जी हाँ, आज हम आपको हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ रोचक शब्द बताएंगे जो हिंदी के नहीं हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं और लोग उन्हें हिंदी का समझते हैं। इतना ज़्यादा वो घुल मिल गए हैं लोगों के जीवन में, उनके अर्थ में, उनके हर काम में, कि उन्हें लगता ही नहीं कि किसी दूसरी भाषा से ये शब्द आए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बार बात बता दें कि जो हिंदी में फारसी के लगभग 3500 शब्दों का प्रयोग होता है, अरबी के लगभग 2500 शब्दों का प्रयोग होता है और अंग्रेजी के लगभग 3000 शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है, जो हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। शब्द ये उन्हीं भाषाओं के हैं, केवल हम स्क्रिप्ट देवनागरी में लिखने से कोई शब्द हिंदी का नहीं हो जाता। हाँ, हिंदी इतनी विस्तार ले चुकी है कि उन्होंने इन भाषाओं के शब्दों को अभी अपने में शामिल कर लिया है। एक चीज और है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि शब्द जब वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख जाती है तो उसको समझते हैं कि ये हिंदी का हो गया। नहीं, देवनागरी स्क्रिप्ट और रोमन में अलग अलग स्क्रिप्ट है, लेकिन शब्द बहुत अलग भाषाओं के हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं। अब यहां देखिए, हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, ये फारसी का है। मतलब हिंदी जो हम हिंदी सीखते हैं, ये हिंदी भाषा भी शब्द हमें फारस मतलब यूनानियों ने दिया है, फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू भी उर्दू का नहीं है, तुर्की भाषा का शब्द है। अंग्रेज शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है, बल्कि फ्रेंच है, फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज। अल्लाह शब्द हिंदी का नहीं है, ये शब्द अरबी भाषा का है। और खुदा, देखिए, अल्लाह और खुदा दोनों अलग अलग भाषाओं के हैं। अल्लाह अरबी भाषा का और खुदा फारसी भाषा का शब्द है। चाय, जो हम सुबह शाम जो हमारे जीवन में घुल मिल गई है, हिंदुस्तान चाय का आदी हो गया है, ये चाय भी हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये चीनी भाषा का शब्द है, और जबकि अंग्रेजों की देन है। अब देखिए, रोचक तत्व देखिए, चाय अंग्रेजों की देन है और भाषा का शब्द किसका है? चीनी भाषा का शब्द है, चीनी। उसके दुनिया शब्द अरबी भाषा का, और हम दुनिया समझते हैं कि हिंदी में प्रयोग करते हिंदी का है, नहीं। अब चश्मा फारसी भाषा का शब्द है, चश्मा जो पहनते हैं और बहुत ही हमें रोचक लगता है। चश्मा, दिल फारसी है, दिल परदेशी नहीं है, दिल फारसी है, फारसी भाषा का है। चश्मा फारसी भाषा का है। नकल अरबी भाषा, जो नकल करते हैं, वो अरबी भाषा का शब्द है, नकल। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, जो हम मुहावरा कहते हैं। हिंदी में जो हमारी कहावतों को, हमारी भाषा को रोचक बनाते हैं मुहावरे, ये अरबी भाषा का शब्द है। बाल्टी शब्द जो हम प्रयोग करते हैं रोज, बाल्टी का अपने रोजमर्रा के जीवन में, वो बाल्टी शब्द पुर्तगाली है, पोर्चुगीज है। पुर्तगाल के शब्द जो लोग आए थे यहाँ पर, वो ये शब्द देकर गए। अक्ल अरबी है, अक्ल शब्द अरबी भाषा का है। यह किताब, जो हम रोज किताब से हम मुखातिब होते हैं, किताब को देखते हैं, वो किताब भी अरबी भाषा का शब्द है। इधर शादी फारसी भाषा का शब्द है। तारीख अरबी भाषा का शब्द है। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। तौलिया, जो तौलिया से हम जब दिन की शुरुआत करते हैं और शाम तक अपने मुख को पोंछना हो, जो भी का, तो तौलिया का हम इस्तेमाल करते हैं दिन भर अपने जीवन में, वो तौलिया भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कमीज पुर्तगाली और सरकार फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं, वो शब्द हम जीवन में प्रयोग करते, लेकिन ये हिंदी के नहीं है, ये हिंदी भाषा के शब्द
नहीं है। मैंने कुछ शब्द जो बहुत ही रोचक थे, जिनको हम अपने जीवन में डेली यूज में लाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे हिंदी भाषा के ना होकर दूसरी भाषाओं से आए हुए और हिंदी में हमने शामिल कर लिए, और आज हिंदी में ऐसे मिक्स हो गए, ऐसे में घुल मिल गए हैं कि इनको पहचानना मुश्किल है। हमने बताया फारसी के लगभग 3500 शब्द, अरबी के 2500 शब्द और अंग्रेजी के 3000 शब्द हैं। तो ये कुछ रोचक शब्द हैं, ये हम रोचक जानकारी और भाषा के बारे में आपको अगले क्लास में लेकर आएंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें।